तो एक तरफ नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अपना बिगुल आज बजाने जा रही है। कांग्रेस दोपहर में नागपुर में है तैयार हम रैली करने जा रही है और उसके पहले प्रियंका के लिए मुश्किल भरी खबर भी आई है। रॉबर्ट वाड्रा जमीन घोटाले की जांच कर रही ईडी की चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी का नाम सामने आया है। ईडी की जांच में यह सामने आया है कि प्रियंका गांधी ने भी फरीदाबाद में जमीन खरीदी थी और ये जमीन भी उसे रियल एस्टेट के जरिए खरीदी और बेची गई थी, जिसके जरिए रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी डील की थी। लेकिन ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी या रॉबर्ट वाड्रा को आरोपी नहीं बनाया गया है। नाम उनका अभी जरूर सामने आया है और पहली बार प्रियंका गांधी का नाम सामने आया है। इसलिए माना जा रहा है कि हो सकता है आने वाले वक्त में प्रियंका गांधी पर भी ईडी का शिकंजा कसा जा सके या ईडी उनसे पूछताछ कर सके या इस मामले में प्रियंका गांधी की मुश्किलें बढ़ सकें। पहली बार चार्जशीट में प्रियंका का नाम सामने आया है। आरोपी थम्पी के साथ कनेक्शन का आरोप है। फरीदाबाद में प्रियंका ने एक जमीन खरीदी थी, ईडी की जांच में पाया गया है। थम्पी कौन है? संजय भंडारी का करीबी है थम्पी, जिससे कनेक्शन सामने आ रहा है। अब आइए आपको ईडी की चार्जशीट में दिखाते हैं जिसमें साफ साफ प्रियंका के नाम का जिक्र किया गया है। इसमें लिखा है कि प्रियंका गांधी ने फरीदाबाद के अमीपुर गांव में 2006 में 4 एकड़ जमीन खरीदी, फिर इस जमीन को 2010 में बेच दिया। प्रियंका ने जमीन पहवा से खरीदी थी और फिर उसे वापस जमीन बेची। रॉबर्ट वाड्रा ने भी इस गांव में इसी पहवा से जमीन खरीदी और बेची थी, इसीलिए प्रियंका गांधी का जो नाम है वो पहली बार ईडी की चार्जशीट में सामने आया है। आखिर इस चार्जशीट में प्रियंका का नाम कैसे आया? प्रियंका गांधी ने फरीदाबाद के अमीपुर में 2006 में 4 एकड़ जमीन खरीदी। ये सौदा थम्पी के करीबी पहवा के जरिए हुआ। प्रियंका ने फिर 2010 में जमीन को बेच दिया। पहवा के जरिए ही रॉबर्ट वाड्रा ने भी जमीन का सौदा किया था। इस चार्जशीट में प्रियंका या रॉबर्ट वाड्रा का नाम आरोपी के तौर पर नहीं आया है, बस जमीन खरीद फरोख्त को लेकर प्रियंका गांधी का नाम सामने आया है। अतुल भाटिया हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, ईडी की चार्जशीट पर अब क्या संभावनाएं जताई जा सकती हैं? आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्या मुश्किलें प्रियंका गांधी की बढ़ सकती हैं? देखिए प्राची, सबसे पहली बात तो ये कि इसके अंदर जो ईडी के टॉप सोर्सेज हैं उनका कहना यह है कि जल्द ही रॉबर्ट वाड्रा को समन करके उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जिस तरीके से पूरी जो मनी ट्रांजैक्शन है, जिस तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की ईडी कर रही थी, सीसी थम्बी जो सबसे बड़ा आर्म्स डीलर है जो भंडारी, उसका काफी करीबी है और उसके प्रॉपर्टी डीलर के जरिए फरीदाबाद के अमीपुर गांव के अंदर जमीन खरीदी जाती है। पहले रॉबर्ट वाड्रा का नाम जो है वो साफ तौर पर चार्जशीट में जो ईडी ने लिखा था और उसके बाद जो प्रियंका गांधी का नाम है वो भी इस चार्जशीट के अंदर ईडी ने साफ साफ लिखा है। तो पूरी जो मनी ट्रेल है उसको ईडी खंगाल रही है। जल्दी पूछताछ के लिए जो रॉबर्ट वाड्रा है उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा कि किस तरीके से सीसी थम्बी से उनके रिलेशन थे, किस तरीके से सुरेश भंडारी से उनके रिलेशन थे। पूरी इन्वेस्टिगेशन है जो ईडी कर रही है और जो भी फाइनेंशियल ट्रेल सामने आई है जिसके अंदर पाहवा के थ्रू अमीपुर गांव के अंदर जो पूरी जमीनें खरीदी गई, पहले रॉबर्ट वाड्रा के नाम से खरीदी गई, उसके बाद प्रियंका गांधी के नाम से खरीदी गई। तो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जब ये की जाएगी, क्योंकि सुरेश भंडारी का नाम इसके अंदर है जो कि सबसे बड़े जो आम डीलर का नाम के लोगों के नाम के बीच में उसका नाम आता है, तो उससे किस तरीके का रिलेशन है, किस तरीके से लेन देन हुआ, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही है। और चार्ट के अंदर दोनों नाम का जिक्र, हालांकि ये बिल्कुल साफ है कि आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन जो ईडी के टॉप सोर्सेज उनका ये कहना है कि जल्द ही रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। बिल्कुल, नाम तो सामने आया है, बेशक आरोपी नहीं बनाया गया है और जिस जमीन खरीद फरोख्त की बात की जा रही है वो आने वाले वक्त में मुश्किल भी बढ़ा सकती है। शुक्रिया आपका अतुल तमाम जानकारी के लिए।